आंखों में बसकर दिल में समाकर चले गए। खाबीदा जिंदगी थी जगाकर चले गए। आए थे दिल की आग को बुझाने के वास्ते, एक और आग दिल में लगाकर चले गए। बड़े अच्छे अंदाज में शाहिद गौहर साहब माशाल्लाह रफ्ता रफ्ता आपको शेर व शायरी सुना रहे हैं। हजरत अब आइए, मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर मैं पढ़ दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह एक अच्छे खतीब को आपके दरमियान पेश करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ दूं इजाजत? के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। थोड़ा सा बोलिए, हाँ थोड़ा सा अपनी खामोशी को तोड़िए। कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और सलाम जाता है, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है, सलाम जाता है कोने कोने से, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। शाहिद भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता तो ये शेर आपके हवाले कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबको सलाम लेते हैं, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा था, जहां ने चांद को हवा बना के रखा था, नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा था, नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। आइए मैं ये चाहता हूँ कि निहायत से एहतराम के साथ एक ऐसे खतीब को आपके दरमियान पेश करूं जो बेहतरीन खतीब भी है और बाकमाल अदीब भी है, जिनकी तकरीर सलासतुल शगुफ्तगी और मतानो संजीदगी से हुआ करती है, जिनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस और अक़वाले सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा यासीनुल बनात पीसी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामने को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत ने इस्तकबाल के अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं उनको भी जगा दो। कर चाहो तो तुम इस्लाम की परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी बढ़िया बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, स्टेज पर मौजूद काबिल कदर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, हमारी पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम उम्मत मोहम्मदिया को दो ऐसी अजीम नेमत अता फरमाई है जो नेमतें दिगर अक़वाम आलम के पास नहीं हैं और क़यामत तक उन लोगों को ये नेमत नहीं मिलेगी। पहली अजीम नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ईमान वालों को और मुसलमानों को अता फरमाया, वो जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक जितनी भी कौमें आएंगी, किसी कौम के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मौजूद नहीं है। यहूदियों के पास जाइए, नसरानियों के पास जाइए, और इस दुनिया में बसने वाले दिगर कौमों के पास जाइए, हर एक आदमी जब यहाँ पहुँचेगा कि मुसलमानों के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, तो आपको यह अंदाजा मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ईमान वालों के अज़ीम नेमत अता फरमाया है। चूँकि दिगर कौमों के पास अगर अंबिया कराम की जमात है, तो हमारे पास इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हमारे पास खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। ये नेमत तो आज हमारे सामने मौजूद नहीं है, दुनिया से इनका विसाल हो गया, लेकिन कब्र अतहर में जिंदा है, और हम ईमान वालों के लिए फिक्रमंद हैं। लेकिन गौर जब करते हैं तो पहली इस अजीम नेमत की हम जितनी नाकदरी करते हैं, इस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम ईमान वालों को करनी चाहिए, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी है। लेकिन हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते हैं, हुजूर के बतलाए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं। दूसरी अजीम नेमत जो हमको आता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, वो कुरान पाक है। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी किताबों को नाज़िल फरमाया, तौरात को नाज़िल फरमाया, इंजील को नाज़िल फरमाया, ज़बूर को नाज़िल फरमाया, लेकिन ये किताबें कुछ दिनों के लिए थी, इसके अहकाम मनसूख हो गए, ये किताब मनसूख कर दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको जो किताब अता फरमाया है, जिसका हम कुरान मजीद कहते हैं, जिसे हमें कलामुल्लाह कहते हैं, ये कुरान पाक एक कम मुद्दत के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान पाक को हम लोगों को दिया है, और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जो है इसको हिदायत का सरचश्मा बनाया है। चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया है, नबूवत का दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद कर दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान पाक जो अता किया है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की और रिसालत की दलील है। हुजूर की नबूवत क़यामत तक के लिए है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील भी क़यामत तक के लिए रहेगी। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ लोगों, हमने कुरान पाक को नाज़िल किया है और इसके हिफाज़त की जिम्मेदारी मेरे सर है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान पाक की हिफाज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक की हर क़यामत तक करेगा। सिर्फ अल्फाज की हिफाज़त नहीं, बल्कि इसके अल्फाज की भी हिफाज़त किया, इसके मानी की भी हिफाज़त किया, इसके तजवीज़ की भी हिफाज़त किया। अल्फाज की हिफाज़त के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाफिज़ों की जमात को पैदा किया, तजवीज़ की हिफाज़त के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारियों की जमात को पैदा किया, मानी की हिफाज़त के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुफस्सिरीन को पैदा किया। ये कुरान पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है, ये अल्लाह का मौजज़ा है। जितने भी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया था कि आसा को ज़मीन पर रखिए तो वो सांप बन जाता, और उसी लाठी उसी आसा को उठा लेते तो लाठी हो जाती।
ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर रब्बुल आलमीन ने मौजूदा दिया था, इहयाए मौत का मौजूदा दिया था कि आज मर्द बढ़ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इजाज़त से तू जिंदा हो जा, वो आदमी जिंदा हो जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजूदा दिया गया, ये कुरान का दिया गया। चूंकि आप अलैहिस्सलाम ऐसे कौम के दरबार में भेजे गए जिन्हें अपनी ज़बान की फसाहत पर जो नाज था, जो अपने को फसीह और बलीग कहते थे, जिनको ये फख्र था कि हम अरबी हैं और दुनिया की दीगर अक़वाम जो अजमी है ये गुंगे हैं, अपने माफी ज़मीर को अदा करने की सलाहियत इनके पास मौजूद नहीं है। उस जमाने का हाल यह था कि छोटी छोटी बच्चियां भी फिलबदी अरबी में अशार पढ़ा करती थी। खाना काबा के दीवार पर अशार लिख करके ये चैलेंज किया जाता था कि कोई आदमी इसका मिसल पेश कर दे। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और नाज़िल फरमाने के बाद उस मक्का के उस कौम को जो चैलेंज किया, जिन्हें अपने फसाहत और बलागत पर नाज था, जिन्हें ये फख्र था कि हमारे जैसा कलाम कोई न पेश कर सकता है न कोई बोल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को नाज़िल करके चैलेंज किया, फातू बिमिस्ल हाज़िल कुरान, ऐ अरब के लोगों, अगर तुम्हें ये शक व शुबा है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ कलाम है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इस जैसा कुरान पेश कर दो। कुरान तो नहीं पेश कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नीचे उतर के कहा फातू बिअस्रि सुवरि मिस्ली मुफ्तरयात, ऐ मक्का के मुशरिकीन, अगर तुम पूरा कुरान नहीं पेश कर सकते और हरगिज़ नहीं पेश कर सकते तो सिर्फ 10 सूरतें बना के तुम पेश कर दो। मक्का के लोगों से ये काम नहीं बढ़ सका, वो आजिज़ आ गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नीचे उतर कहा फातू बिसूरतिन मिस्री, एक सूरह बना के तुम पेश कर दो, इन्ना आतैना कल कौसर जैसी सूरह बना के पेश कर दो। हम मान लेंगे कि तुम्हें अपने फसाहत और बलागत पर नाज है और ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। लेकिन मक्का के वो कौम गौर कीजिए जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, रास्ते में कांटे बिछाया, नमाज पढ़ने के हाल में पुष्प पर जो है उजरी जाना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर और मजनून कहा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मक्का से निकलने में मजबूर किया। ऐसी कौम को चैलेंज किया गया क्या कुरान पाक ने? वो कौम आजिज आ गई है और कहा इन्ना फीहा लहलावतन व तराबा, ये कुरान तो ऐसा कलाम है अल्लाह का जिसको पढ़िए तो शीरीनी का एहसास होता है, मजा का एहसास होता है, हलावत मिलती है। हम लोग अरबी के अशार पेश करते हैं, उसमें कोई मजा नहीं है, कोई लुत्फ नहीं है, कोई शीरीनी नहीं है। कुरान पाक को पढ़ने का शीरीनी का एहसास होता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मक्का के मुशरिकीन नहीं, सारे ससर करने के बाद भी आज भी कोई आदमी कुरान जैसा एक आयत पेश नहीं कर सका। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर हजरात तालीम देते हैं। इत्तेफाक ऐसा कि उस कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर है मुसलमान और बच्चे प्रोफेसर कोई यहूदी है कोई नसरानी है, लेकिन वो प्रोफेसर नसरानी प्रोफेसर से भी जो अरबी का माहिर आदमी सब। एक दिन मुसलमान प्रोफेसर अरबी और अंग्रेज प्रोफेसर के तरह गुफ्तगू हो रही थी। अरे भाई तुम्हारे कुरान ने चैलेंज किया कि इस कुरान जैसे कोई एक आयत पेश कर दो। तो मुसलमान प्रोफेसर ने कहा ये चैलेंज तो 1450 साल पहले किया गया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है कोई भी आदमी एक भी आदमी तैयार नहीं हो सका कि कुरान जैसे एक आयत पेश कर दे। तो उन लोगों ने कहा कि जो है अच्छा बताओ कि जहन्नम की गहराई कितनी होगी। प्रोफेसर मुसलमान प्रोफेसर ने कहा कि तुम जो उसके मिस्र जो कोई आयत पेश करो। सब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता वक्त दो, अगले हफ्ते हम जो है कुरान जैसी आयत बना के पेश करेंगे जिससे हम गहराई का तुमको अंदाजा तुमको चलेगा। चुनांचे 1 हफ्ता के बाद लोग आए तो मुसलमान प्रोफेसर ने कहा कि भाई तुम लोगों ने जो है जहन्नम की गहराई का जो अंदाजा लगाने की बात है तो तुमने जो है कोई आयत बनाया
तो कोई 4 सत्र में, कोई 5 सत्र में, कोई 1 सफ़े में अरबी वाला जुमला बनाया था जिसमें जहन्नम की गहराई को बतलाया गया। मुसलमान प्रोफेसर ने कहा कि कुरान पाक में जहन्नम की गहराई का अंदाजा ने बतलाया तो पूरे आलम को, यौम तकूल जहन्नम हलीम तलाते फतकूल हलीम मजीद। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को जन्नत में दाखिल कर देगा और काफिरों को और गैर ईमान वालों को जहन्नम में दाखिल कर देगा, उस वक्त अल्लाह पूछेगा ऐ जहन्नम तू बढ़ गई? तो अब वो कहेगा हर में मजीद, अल्लाह कुछ और भी है? वो अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा वाकई तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है। एक छोटे से जुमले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की गहराई का जो नक्शा किया है वो हम लोगों के लिए, पूरे आलम के लोगों के लिए नामुमकिन है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 अजीम नेमत हम ईमान वालों को अता फरमाया है। पहली नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी हमको दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बनाया। और दूसरी अजीम नेमत यह है कि कुरान जैसी किताब हमको अता की गई, लेकिन इस कुरान को हमने छोड़ दिया। हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमको अखबार पढ़ने की फुर्सत है, हमको मोबाइल में देखने की फुर्सत है, हमको गाना सुनने की फुर्सत है, हमको काम करने की फुर्सत है, लेकिन कुरान पढ़ने की हमको फुर्सत नहीं है। जब क़यामत कायम होगी तो रसूल कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। नबी कहेंगे कि अल्लाह ये मेरी कौम है जिसने कुरान पाक को छोड़ दिया था। आज हमारे माशरे में आप गौर कीजिए तो कुरान हमारे जिंदगी से खत्म है। जिंदगी मत कहिए, हमारे घर से कुरान निकल गया, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते हैं, हमारी औरतें कुरान नहीं पढ़ती है, हमारे जो है जवान कुरान नहीं पढ़ते हैं, हमारे बूढ़े कुरान नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कुरान पाक अपनी बच्चियों को देते हैं तो कुरान पाक हमारे घर की जीरत है, हमारे घर के ताज की जीरत कुरान पाक है। हमें कुरान पाक पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये वो कुरान पाक है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत किया करते थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि पाँव में वर्म आ जाता था। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा कराम तो नेकियों में सबकत रह जाने की कोशिश क्या करते थे। है तो हुज़ैफा ने वज़ू किया जल्दी जल्दी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने जो है सूरह बकरा देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सूरह बकरा मुकम्मल किया, सूरह आल इमरान मुकम्मल किया। सोच रहे हैं कि अब रुकू करेंगे, तब रुकू करेंगे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को ठहर के पढ़ रहे हैं। वो आयत जिसमें जन्नत का तज़किरा है वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहे हैं, उन आयत को बार-बार पढ़ रहे हैं। और वो आयत जहां जहन्नम का तज़किरा है उन आयत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने सूरह माइदा को मुकम्मल किया, लगभग 6.25 पारे मुकम्मल किया पहली रकअत में। तब अल्लाह के रसूल ने जो है पहली रकअत मुकम्मल किया। जब दूसरी रकअत मुकम्मल किया तो हुज़ैफा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरी नीयत तो खराब हो रही थी, इतनी लंबी नमाज आपने अदा किया। हुजूर ने फरमाया ऐ हुज़ैफा अगर मुझे मालूम हो जाता कि तुम मेरे पीछे हो तो मैं अपनी नमाज को हल्की कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तलकीन करते थे कि जो कुरान पढ़ो। मदीना की गलियों में घूमते तो मदीना गलियों में से शहद की मक्खियों के भिनभिनाहट जैसे कुरान पाठ करने की आवाज आती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं। हमारे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों अगर तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि हम जिब्रील अमीन जिसकी आवाज को कुरान पाक को सुने तो तुम अब्दुल्लाह बिन मसूद की आवाज में कुरान पाक को सुनो। एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान पाक को सुनाओ। साहब रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह कुरान पाक मैं आपको सुनाऊं? कुरान पाक तो आप पर नाज़िल होता है, आप हमें सिखाते हैं, आप
जब मैं सुनता हूँ तो कुरान पाक मैं याद करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं तेरी ज़बान से कुरान पाक को सुनूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया और जब इस आयत करीब आप पहुंचे फकैफ याजना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक नबी की उम्मत से एक गवाह को हाजिर करेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोग गवाह बनाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद बस करो। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो अल्लाह के रसूल की आंखें अश्कबार थी, ज़ारो कतार हो रहे थे। उस कुरान पाक को हमने छोड़ दिया मेरे दोस्तों। इस कुरान पाक की अज़मत हमारे दिल से निकल गई, इसकी मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दिया। जो कुरान रहमत की शक्ल में, नेमत की शक्ल में हम ईमान वालों को अता किया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसको हमने छोड़ दिया। कुरान पाक में पढ़िए, हम पढ़ते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो काम करने का हुक्म फरमाया, दो काम करने का हुक्म फरमाया और दो इनाम का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया। पहला काम क्या करना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, दिल को सही करो। और दूसरा काम जो हमको करने का हुक्म दिया कि ज़बान को सही करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ज़बान को सही करो। दो काम आपको करने का हुक्म दिया है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। ये दिल जो हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए तैयार किया है। ये हाथ जिससे दीन के काम भी कर सकते हैं, दुनिया के काम भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ से चोरी के माल उठाएंगे तो हाथ में दर्द नहीं आएगा, और इसी हाथ से अगर आप कुरान पाक को उठाएंगे तब भी हाथ को कोई जो है कोई तब परेशानी नहीं होगी। ये ज़बान, अगर ज़बान से आप जो है चोरी की मिठाई खाएंगे तब भी ज़बान को मिठास का एहसास होगा, और अगर ज़बान से जो है आप जो है जायज़ और तय्यब माल को खाएंगे तब भी आपके ज़बान में वही हलावत का एहसास होगा। पाँव से अगर आप मस्जिद की जानिब जाएंगे तो पाँव चल के चला जाएगा, अगर आप पाँव से चल के आप सलीमा गाड़ी में जाएंगे तब भी पाँव चल के चला जाएगा। लेकिन दिल एक ऐसा हिस्सा है जिस दिल के अंदर अगर जो है आप गुनाह का काम करें दिल मलामत करेगा कि नहीं तुमने नमाज अदा नहीं किया है, ये गलत काम किया है। चोरी कर रहे हैं तो आपका दिल मलामत करेगा, आप ज़नाकारी कर रहे हैं तो दिल आपका मलामत करेगा, गीबत कर रहे हैं तो दिल आपका मलामत करेगा। और कुरान पाक आप पढ़ेंगे तो दिल को इत्मीनान होगा, दिल को सुकून मिलेगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला इन्न फिल जसद मुज़गा इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। ऐ लोगों, खबरदार हो जाओ, सुन लो, तुम्हारे जिस्म में एक लुथरा है, जिस लुथरे का काम यह है कि अगर वो ठीक हो जाए तो तुम्हारी आँख भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी ज़बान भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा कान भी ठीक सुनने के सही सुनने की शायद तुम्हारे कान में पैदा हो जाएगी, तुम्हारा पाँव भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे जिस्म में 360 आज़ा ठीक हो जाएंगे। अगर वो गोश्त का लोथड़ा ठीक हो गया और अगर वो खराब हो गया तो तुम्हारी आँख भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी ज़बान भी खराब हो जाएगी, तुम्हारे सोचने की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। आप तुम्हारे ज़हन में अच्छी बात नहीं आएगी, ज़बान से अच्छी बात नहीं निकलेगी, कान में अच्छी बात सुनने से तुमको वहशत होगी। हुजूर ने फरमाया खबरदार, वो चीज क्या है, वो तुम्हारा दिल है। यही वजह है कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वो आदमी कामयाब है मन अतल्ला बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन आपको सही दिल लेके जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप दिल सही लेके नहीं गए, दिल गंदा लेके गए, दिल में फसाद रहा, दिल में आपकी कीड़ा है, दिल में बगावत है, दिल में जो फुजूल का जज्बा है, दिल में नेक अमाल का जज्बा नहीं है, शैतानी वसवसा आपके दिल में है, ऐसा दिल के लेके जाएंगे आप हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। पहला काम क्या कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। आप
अपने दिल को ठीक कीजिए। दिल कैसे ठीक होगा, उसकी दवा क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया मेरा खौफ दिल में पैदा करो। जब मेरा दिल में मेरा खौफ तुम्हारे दिल में आ जाएगा तो अब तुमको अच्छे काम करने मजा आएगा, तुमको जो है कुरान पाक में मजा आएगा, तुमको जो है नमाज पढ़ने मजा आएगा, तुमको जो नेक अमाल में मजा आएगा। और अगर तुम्हारे दिल में मेरा खौफ नहीं होगा तो अच्छा काम तुमको अच्छा नहीं लगेगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना है। अमीरुल मोमिनीन रात में गश्त क्या करते थे? हमारे जमाने के हुक्मरान जैसे नहीं थे कि उनको ही कहीं जाना है तो जासूस को भेजना पड़ेगा, फिर फौज को भेजना पड़ेगा, फिर जो आगे पीछे फौज होगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक रात में गश्त करते थे। क्या मकसद होता था? हमारी कौम किस हाल में है, मुसलमान किस हाल में है, कोई मजलूम तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई सताए हुए आदमी तो नहीं है, कोई मरीज तो नहीं है। उसके हालात की इत्तला हासिल करने के लिए रात में गश्त क्या करते थे? रात में जब पूरे मदीने के लोग सोए हुए हैं, फारूक आज़म मदीने के गलियों में घूम रहे हैं। एक घर से आवाज आ रही है, दो औरत की आवाज है। माँ अपनी बेटी को कहती है, ऐ मेरी बेटी दूध में पानी मिला दो, कल सवेर में ग्राहक आएगा, अगर दूध में पानी मिला हुआ नहीं होगा तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा, ऐ मेरी अम्मा जान दूध में कैसे में पानी मिलाऊं? फारूक आज़म मज़नबी के ऊपर चढ़ के खिताब कर रहे थे, क्या मुसलमानों दूध में पानी मत पिलाना। ये भी अजीब व गरीब फनकारी है। और यही इतना बड़ा फनकार होता है दूध बेचने वाला कि फ्री के पानी को जो दूध के भाव में बेच लेता है। ये नहीं कि एक जो है बुद्धू आदमी को धोखा दे देगा, बड़ा से बड़ा होशियार आदमी, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उसके हाथ से भी जो पानी की कीमत दूध की शक्ल में वसूल लेता है। माँ ने कहा कि उमर फारूक थोड़े ही सुन रहे हैं, फारूक आज़म यहाँ मौजूद है। इत्तेफाक ऐसा कि फारूक आज़म माँ बेटी के गुफ्तगू को सुन रहे थे। जब ये आवाज कान में आई तो दीवार में बिल्कुल जो है के किनारे खड़े हो गए। बेटी ने कहा, मैं हरगिज़ पानी नहीं मिलाऊंगी, ऐ मेरी माँ मैं हरगिज़ पानी नहीं मिलाऊंगी। चूंकि फारूक आज़म जिस हुक्म को बयान करते हैं वो फारूक आज़म का हुक्म नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है, रब्बुल आलमीन का हुक्म है, खालिक कायनात का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हालात को जान रहा है, इसलिए मैं ऐसे गलती नहीं कर सकती। हज़रत फारूक आज़म ने उस दीवार पर निशान लगा दिया। कल होकर हज़रत फारूक की अदालत में ये माँ बेटी हाजिर हुई। फारूक आज़म ने मालूम किया ये बच्ची जो है शादीशुदा है। कहीं शादीशुदा तो नहीं? हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस बच्चे का रिश्ता मेरे बेटे से किया जाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उसी लड़के से हज़रत आसिम पैदा हुआ और उसी लड़के के नवासा हुए हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो 5वें खलीफा कहलाते हैं। देखा आपने, दिल से ये हुआ, अल्लाह का खौफ दिल पैदा हुआ, इनकलाब आया। हज़रत फारूक ने उस तकबे को पसंद किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नस्ल में हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज को पैदा करवाया। ये क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से का डर दिल में पैदा कर लो। अल्लाह का डर दिल में आपको जब पैदा हो जाएगा तो आप खल्क़ में होंगे तब भी गुनाह से बचेंगे, जन्नत में होंगे तब भी गुनाह से बचेंगे, अवाम मजलिस में होंगे तब भी गुनाह से बचेंगे। जहाँ भी आप होंगे आप
आपके दिल में खुदा का खौफ होगा, आपके दिल में खुदा का डर होगा, गुनाह से आप बच जाएंगे। अगर आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी गुनाह कर सकते हैं। और दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगों सच्ची बात कहो। पहली चीज तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ दिल को बनाओ, और दूसरी चीज ये कि तुम्हारी जबान में जो सच्चाई होनी चाहिए। फ़इन्नल लिसान जिर्महु सगीर व जुर्महु कबीर और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस जबान का ये टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा है जिसका जुर्म बहुत बड़ा होता है। इसे जबान से कुरान पाक को पढ़ेंगे तो एक एक हर्फ आपको नेकी लिखी जाएगी, और इसी जबान से आप गाली देंगे तो गुनाह लिखा जाएगा। इसी जबान से आप गीबत करेंगे तो जो आप जो है अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने की तरह से हो जाएंगे। इसी जबान से आप जो है कुफ्र या जुमला बोलेंगे तो आप मुर्तद हो जाएंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जबान बहुत बड़ी चीज है। इंसान के जितने भी रिश्ते हैं वो खून के रिश्ते हैं। भाई दूसरे का भाई बनता है, ज़ैद उमर का भाई बना इस वजह से के खून का रिश्ता है। माँ बेटे का रिश्ता ये खून का रिश्ता है। बहन और भाई का रिश्ता खून का रिश्ता है। दादा और दादी का रिश्ता खून का रिश्ता है। नानी और नानी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो जबान का रिश्ता है। एक रिश्ता ऐसा है जो जबान का रिश्ता है, और वो रिश्ता सबसे मजबूत है। वो रिश्ता क्या है? मियाँ बीवी का रिश्ता है, शौहर और बीवी का रिश्ता है। शौहर कहता मैंने कबूल किया जबान से, तो अब जो है वो बीवी, वो लड़की, अजनबी लड़की उसकी बीवी बन जाती है। खून का कोई रिश्ता यहाँ मौजूद नहीं है। जबान से कहा, दिल से कोई कहेगा मैंने शादी किया तो वो उसका इज़हार नहीं है, शादी नहीं होगी। जबान से कहा मैंने कबूल किया तो वो आप एक अजनबी लड़की उसकी बीवी बन गई। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो है जबान की इस्लाह करो, जबान तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। इस मामले में हमारे मर्दों का हाल यह है कि हमारी जबान अच्छी नहीं है। हम हर वक्त लग़्व में मशगूल रहते हैं, हर वक्त जो है झूठ बात बोलने में लगे रहते हैं। और औरतों का हाल यह कि जहाँ बैठे गीबत करती है, शिकवा शिकायत करती है, कुरान पाक पढ़ने की फुर्सत नहीं है, जिक्र अज़कार के लिए जो हमें मोहलत नहीं है, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। लेकिन लग़्व काम करने के लिए हमें फुर्सत है, हमें कोई थकावट नहीं होती है। कुरान पाक पढ़िए तो कहेंगे थक गए, दीनी किताबों को पढ़िए तो आप कहेंगे थकावट का एहसास करेंगे। लेकिन आप इसी जबान से गीबत करते रहिए, शिकवा शिकायत करते रहिए, लोगों की इज्जत आबरू से खेलते रहिए, तो आपको कोई थकावट का एहसास नहीं होगा। फरमाया दो नेमत करो, दो काम करो। पहला काम यह है कि तुम जो है अपने दिल को सही करो, अपने दिल में जो है मेरी मोहब्बत पैदा करो, मेरा खौफ पैदा करो। और दूसरा काम यह है कि तुम जबान की इस्लाह कर लो। तो क्या करेंगे? युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ ईमान वालो, अगर ये दो काम तुम कर लोगे तो तुम पर दो इनाम होगा। पहला इनाम यह होगा कि तुम्हारे सारे काम को हम तो अच्छा कर देंगे। तुम्हारे काम में जो बिगाड़ पैदा होने वाला है उसकी हम इस्लाह कर देंगे, उसके रास्ते को हम जो खोल देंगे। दुनियावी सारे काम को तुम अच्छा कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी होगी तो आराम वाली जिंदगी होगी। तुम्हारा जो है तुम्हारी जिंदगी जो होगी पाकीज़ा जिंदगी होगी। दुनिया का सारा काम तुम्हारी आसान हो जाएगा। नमाज पढ़ना तुम्हारी आसान होगा, कुरान पाक पढ़ना तुम्हारी आसान होगा, जिक्र अज़कार तुम्हारी आसान होगा। और व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। दूसरा इनाम ये होगा कि तुम्हारे गुनाहों को हम माफ कर देंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ईमान वालों को इससे बढ़कर क्या चाहिए? हम ईमान वालों को इससे बढ़कर क्या चाहिए कि हमारा दुनिया का काम भी जो है न बिगड़े और वो ठीक हो जाए, और आखिरत का काम भी सुधर जाए। उसके आगे अल्लाह ने फरमाया वमन युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत करेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करेगा उसकी जिंदगी कामयाब। और जो आदमी ऊंचा से ऊंचा ओहदा हासिल कर ले, लेकिन अगर अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उसने इताअत नहीं किया, अल्लाह के मान की जिंदगी नहीं गुजार रहा है, तो उसकी जिंदगी नाकामयाब है।
तो मैं ये कह रहा था कि ये कुरान पाक अल्लाह की अजीम नेमत हम आपको मिली है। इस नेमत की कदरदानी यह है कि इसको हम पढ़ें। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का एजाज है। मैंने आपको बताया कि इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बका की सूरत अपनाई कि अल्फाज के हिफाजत के लिए हाफिजों को पैदा किया। अगर आप देखेंगे इसी स्टेज पर मदरसा तजवीजुल कुरान के चंद बच्चों की दस्तरबंदी होगी, जिन बच्चों ने कुरान पाक को तहरीर किया है। अब गौर कर देखेंगे उसमें कि बच्चा है खालिद सैफुल्लाह, उस बच्चे की उम्र को देखेंगे, उस बच्चे के कदो कामत को देखेंगे तो आप यकीनन एहसास होगा ये कुरान पाक का एजाज है। वरना इस बच्चे की क्या मजाल और ताकत कि बच्चा कुरान पाक को याद कर लेता और कुरान पाक का हिफ्ज कर लेता। कुरान पाक को आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बाइस अजर है। अभी आपके बगल में चंपारण एक जिला है, वहां एक बादशाह, एक हाफिज बादशाह, उन्होंने एक मर्तबा अपने बाप से पूछा, हाफिज बादशाह ने अपने बाप से पूछा, अब्बा आपको कुरान कैसा याद है? एक बेटा अपने बाप से सवाल कर रहा है कि अब्बा आप भी हाफिज कुरान है, आपको कुरान पाक कैसा याद है? बाप ने कहा, ऐ मेरे फर्जंद, मुझे कुरान पाक ऐसा याद है जैसा सूरह फातिहा सबको याद है। अल्हम्दुलिल्लाह से वनज़ालिन के लगभग अक्सर लोगों को याद है सूरह फातिहा। तो बाप ने कहा बेटा से, ऐ बेटा मुझे कुरान पाक ऐसा याद है जैसा सूरह फातिहा सबको याद है। बाप ने पूछा बेटे से कि ऐ बेटा तुमको कुरान पाक कैसा याद है? तो बेटा ने, हाफिज बादशाह ने कहा, अब्बा मुझे कुरान पाक ऐसा याद है जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सबको याद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है सूरह फातिहा मुकम्मल याद नहीं है, याद है तो कहीं गलती भी होती है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सबको याद है। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब हाफिज बादशाह का इंतकाल हुआ, 20 साल दुनिया से गुजरे हुए हो गए थे। चंपारण में सैलाब आया, बहुत बड़ा सैलाब था, पानी की जमीनें कट रही थी, पानी में ऊंची जमीन जो है बिल्कुल जो है ढह रही थी, फंस रही थी। हाफिज बादशाह ने उस मदरसे के मुदर्रिस को जो ख्वाब में दिखाया कि ऐ शख्स, मैं हाफिज बादशाह बोल रहा हूं, मैं तुमको कहता हूं कि सैलाब के पानी की वजह से मेरी कब्र जो धंसने वाली है, मेरी कब्र जो दहने वाली है, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि मेरी लाश को दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो मदरसे के मुदर्रिस जब ख्वाब से बेदार हुए, कल होकर मदरसा के जिम्मेदारों को बुलाया, मदरसा के अराकीन की बैठक बुलवाई। उस बैठक में ख्वाब का तज़किरा किया कि रात मैंने हाफिज बादशाह को ख्वाब में देखा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कब्र धंसने वाली है सैलाब के पानी की वजह कर, मेरे कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। मीटिंग में लोगों ने कहा, अरे भाई 20 साल इंतकाल के हो गए, मुसलमानों की लाश तो सड़ जाती है, गल जाती है, हड्डी को भी जब मिट्टी खा जाती है, उनके लाश को कैसे मुंतकिल किया जा सकता है? लेकिन उसी मीटिंग में एक बात आई, कब्र खोल के देख लिया जाए। देखने में क्या हर्ज है? कब्र खोलने में कितना वक्त लगेगा? मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब कब्र खोली गई तो लोगों ने उस मंजर को देखा। मुवर्रिखीन ने किताबों में लिखा कि हाफिज बादशाह की लाश को छोड़िए, कफन भी जू का तू महफूज था, कफन को भी मिट्टी ने नहीं खाया। ये किसकी बरकत थी? ये कुरान पाक की बरकत थी। ये कुरान पाक की बरकत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरने के बाद कब्र में जिस्म के ही नहीं कफन की भी हिफाजत किया।
एक बुजुर्ग गांव से गुजर रहे थे तो एक नई कब्र को देखा। उससे जो है देखा कब्र पे जो नूर की बारिश हो रही है। कब्र को देखा कि नूर की बारिश हो रही है। तो बुजुर्ग साहब ने सोचा कि अरे इसका मतलब यह है कि किसी अल्लाह वाले की कब्र है। गांव के लोगों से कब्र पर गए, फातिहा पढ़ा, लोगों से मालूम किया कि किस बुजुर्ग की कब्र है, इनका नाम क्या था। तो लोगों ने कहा ये बुजुर्ग नहीं थे, एक आम ये देहाती आदमी थे, इनका काम खेती बाड़ी था, पढ़े लिखे भी नहीं थे, जाहिल थे। बड़ा ताज्जुब हुआ कि कब्र में नूर की बारिश हो रही है और लोग कह रहे हैं कि एक आम आदमी जो इनका काम खेती बाड़ी और ये हल चलाते थे और ये इनके पास तालीम भी नहीं थी, जाहिल आदमी थे। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि भाई उनकी बीवी से भी मुलाकात कराई जाए। लोगों ने उनकी बीवी से मुलाकात करवाया। कहा कि आपके शौहर कौन सा नेक अमल करते थे। तो उनकी बीवी ने कहा कि नहीं, मेरे शौहर कोई नेक अमल नहीं करते थे, वो जाहिल आदमी थे, खेती बाड़ी करते थे, हाँ इतना कि नमाज के पाबंद थे। क्या नहीं, जरूर कोई नेक अमल करते रहे। लोगों ने पूछा क्या मामला है। उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने ये कब को देखा कि अल्लाह की तरफ से नूर की बारिश हो रही है। पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ एक कब्र पर देखा कि जो है जो नूर की बारिश हो रही है। यकीनन अल्लाह के वली थे। बीबी से कहा बताओ इनकी जिंदगी में कोई ऐसा मामूल था जो हम लोगों के इल्म में नहीं है, गांव के लोगों के इल्म में नहीं है। तो इनकी बीबी ने कहा कि हाँ एक काम करते थे। कहा क्या काम करते थे। कहा ये फजर की नमाज पढ़ के आते थे तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, थे जाहिल। कुरान पाक को जो है बड़े जो है एहतराम के साथ जो उठाते और रेहल फरक करके कुरान पाक के हर एक सत्र पर उंगली घुमाते और हर एक सत्र में घुमाने के कहते कि बेशक ये अल्लाह का कलाम है और ये सच है। और ये लगभग एक पारा रोज जो है हर एक सत्र उंगली घुमाते और हर सत्र पर यही कहते कि बेशक ये अल्लाह का कलाम है और ये हक है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक जाहिल ने कुरान पाक का एहतराम किया और कुरान पाक के आयत का एहतराम किया। आपने देखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इजाज़त बख्शा कि उनके कब्र पर हम नूर की बारिश शुरू हो गई। मरने के बाद हम और आप हैं ख्वाब में गफलत में पड़े हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई अज़मत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुरान पाक का एहतराम नहीं है। यही कुरान पाक अबू जहल समझाता था, कोई जो है घबराहट नहीं होती थी, कोई असर नहीं होता था। अबू लहब सुनता, उत्बा ने सुना, रैबा सुना, मक्का के मुशरिकीन ने कुरान पाक को सुना, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसी कुरान पाक को सिद्दीक़ अकबर सुनते तो एक बड़ा असर होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को सुनते थे तो घबरा जाते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। हज्जतुल वदा का मौका है, हज्जतुल वदा का मौका है। एक नए सहाबी जो नए नए ईमान में दाखिल हुए थे, फारूक आजम से कहा कि उमर फारूक, कुरान पाक का जो नुज़ूल होता है तो वो मंजर कैसा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, जहां हम उस मंजर को देखना चाहते हैं। कि अचानक कुरान पाक का क्या आयत का नुज़ूल शुरू हो गया। फारूक आजम दौड़े हुए गए, उस आदमी को बुलाया, कहते को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत हाल को देखो कि चेहरे का रंग बदल चुका है, पूरे जिस्म में पसीने से पसीना पसीना है। ये कुरान पाक जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के ज़माने में पसीने पसीने हो जाते थे। हम लोगों ने कुरान पाक को छोड़ दिया। इसलिए मैं ये कहा कि मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा के मैंने तिलावत किया, इस कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो दिल को सही करो और ऐ लोगो ज़बान को सही करो, तो तुम्हारे साथ मेरा दो इनाम होगा। पहला इनाम दुनिया के अंदर होगा कि तुम्हारे दुनिया के सारे काम को हम जो है सुधार देंगे, और दूसरा इनाम मरने के बाद होगा कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल में भी, आपके दिल में भी कुरान पाक की अजमत और मोहब्बत पैदा फरमा दे, और हमें भी और आप तमाम लोगों को कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।